अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने सहरी किया और रोज़ा रख लिया, लेकिन रोज़े की हालत में वो नापाक है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, कुरान नहीं पढ़ रहा है, तो उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा। रोज़े की हालत में अगर कोई नापाक है तो उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा। रोज़ा रख के कोई नमाज़ पढ़ता है, नमाज नहीं पढ़ता है, कुरान नहीं पढ़ता है, सिर्फ़ सोते रहता है या कारोबार में लगा रहता है, तो उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा। याद रखिए कि किसी ने रोज़े की नियत कर ली सहरी करके और वो नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ता है, तो नमाज ना पढ़ने की वजह से उसके ऊपर गुनाह होगा, लेकिन उसका रोज़ा माना जाएगा। यह रोज़ेदार कहलाएगा, उसका रोज़ा होगा। रोज़े की हालत में कोई नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, सोता रहता है या कारोबार में लगा रहता है, तो नमाज ना पढ़ने की वजह से वो गुनहगार ज़रूर होगा, लेकिन रोज़ा उसका माना जाएगा, उसका रोज़ा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई रोज़े की हालत में पूरा दिन नापाकी की हालत में गुजार देता है, यानी सहरी किया, रोज़ेदार तो है लेकिन पूरा दिन नापाक है और गुस्ल नहीं कर रहा है, तो उसका रोज़ा हो जाएगा, लेकिन नापाकी की हालत में रहने की वजह से वो गुनहगार होगा। इसलिए गुनहगार होगा कि जाहिर सी बात है, जब नापाकी की हालत में रहेगा तो उसकी नमाज़ें छूटेंगी, कोई और इबादत नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो सख्त गुनहगार होगा। लेकिन बहरहाल अगर नापाक भी है तो उसका रोज़ा हो जाएगा, उसको रोज़े का सवाब मिलेगा, और जो फ़र्ज़ रोज़ा उसके ऊपर उसके ज़िम्मे में था वो उसके ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगा। तो ये है मसला नापाकी की हालत में रोज़ा रखने का, कि अगर कोई नापाक है और उस हालत में रोज़ा रखता है तो रोज़ा तो उसका हो जाएगा, लेकिन नापाकी की हालत में रहने की वजह से जो उसकी नमाज़ें छूट रही हैं, जो और इबादत नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से वो गुनहगार होगा। लिहाजा जब कोई रोज़ा रखे तो उसे चाहिए कि वो पाक भी रहे और पाक होने के साथ साथ वो नमाज़ों की पाबंदी भी करता रहे। आप रोज़ेदार हैं, रोज़ा रखते हैं इबादत की नियत से, और एक बहुत बड़ी इबादत जो नमाज है वो हम छोड़ते रहते हैं, तो इसका कोई ख़ास फ़ायदा और मतलब समझ में नहीं आता है। इसलिए रोज़ा रखें, नमाज भी पढ़ें और हमेशा रोज़े की हालत में पाक रहने की कोशिश करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।